नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स मतलब वो खाना जो बच्चे को 6 महीने की उम्र पे चालू किया जाता है, जो कि माँ के दूध के साथ में दिया जाता है। मतलब 6 महीने की उम्र में अपने को ऊपर का खाना तो चालू करना है, मगर माँ का दूध बंद नहीं करना है। जब हम 6 महीने से 9 महीने के बीच के बच्चे की बात करते हैं, तो सवाल आते हैं कि क्या खिलाना चाहिए? कितना खिलाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए? 6 से 9 महीने के बीच के बच्चे को आधा कटोरी पर मील खिलाना चाहिए और दिन में 3 मील्स खिलाना चाहिए। जब हम 6 महीने पे चालू करेंगे तो चालू शुरुआत होगी 1 चम्मच 2 चम्मच से, मगर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते महीने भर में हम आधा कटोरी पर मील पे पहुँच जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या खिलाना? कि हमको 3 मील पर डे खिलानी है। इसमें से 1 मील जो है अपन फल बेस्ड या फिर फ्रूट्स बेस्ड कर सकते हैं, जिसमें किसी भी फल की प्यूरी जैसे एप्पल की प्यूरी हो सकती है, मैश पपाया हो सकता है या फिर जो भी सीज़नल फ्रूट है जैसे यदि आम का मौसम चल रहा है, तो आम को हमने मैश करके या मिक्सर में चला के दे दिया। केला है तो केले को मैश करके या फिर मिक्सर में चला के दे दिया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम फल बोल रहे हैं, जूस नहीं बोल रहे हैं। जूस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, हमको फल पे फ़ोकस करना है। बाकी बची हुई जो 2 मील होती हैं, वो अनाज बेस्ड होना चाहिए। जैसे रागी का आटा, तो रागी के आटे को घी में सेक के हल्के से दूध या पानी में पतला करके बना सकते हैं। दलिया, उपमा, दाल-चावल तो शुरुआत में सब कुछ थोड़ा पतला होना है, तो दाल-चावल में दाल ज़्यादा होगी, चावल बहुत कम होंगे और जैसे-जैसे बच्चा उतना टॉलरेट कर पाएगा, तो हम और गाढ़ा करने के लिए धीरे-धीरे चावल को बढ़ाते जाएँगे और दाल को कम करते जाएँगे। अगला जो आइटम दे सकते हैं वो है साबूदाना। साबूदाना को बहुत भिगो के नरम करके हल्के से दूध के साथ पतला भी कर सकते हैं और इवन नमकीन भी जो है साबूदाना बन सकता है। हर चीज़ की कंसिस्टेंसी पहले पतली होगी और फिर धीरे-धीरे करके गाढ़ी होती जाएगी। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। कंसिस्टेंसी का पता कैसे करें कि वो ठीक है कि नहीं है? तो शुरुआत में कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए कि चम्मच के ऊपर 1 चम्मच के ऊपर यदि हमने है ना कोई भी आइटम लिया है, तो उसको 30 डिग्री तक भी यदि टेढ़ा करें तो धीरे-धीरे करके गिरना चाहिए और वही चीज़ धीरे-धीरे करके वो गाढ़ी होती जाती है। 6 से 7 महीने की जो उम्र होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एज होती है क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है टेस्ट हैबिट्स डेवलप कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम जो भी आदतें बच्चे को डालेंगे, वो उसके पूरे बचपन भर चलेगा। नमक और शक्कर की जब बात की जाती है, तो एडेड शुगर्स जो होती हैं, वो 1 साल की उम्र तक 0 रखना चाहिए। नमक या तो 0 या 0 के पास, बहुत कम नमक जो है वो बच्चे को देना चाहिए। यदि हम इस समय बाहर का खाना प्रोसेस्ड फूड्स लेंगे, तो वो रिच इन शुगर्स एंड रिच इन सॉल्ट होता है, तो फिर बच्चे को उसी चीज़ की आदत हो जाएगी और फिर वो बाद में जो है घर का खाना खाने में प्रॉब्लम करेगा। यदि बच्चा मम्मी के दूध पे है, तो 1 साल की उम्र तक उसको ऊपर का दूध देने की ज़रूरत नहीं होती है। 6 महीने की उम्र के बाद मम्मी के दूध के साथ यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स सही मात्रा में चालू करते हैं, तो ऑटोमैटिकली बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी होती जाती है। 1 साल के बाद पर का दूध जो है वो चालू कर सकते हैं। जो हमने क्वांटिटी की बात की है कि हाफ कटोरी पर मील, ये 6 टू 9 मंथ्स के लिए है और धीरे-धीरे ये बढ़ाते-बढ़ाते हम 3/4 कटोरी पर मील पे जाएँगे। नंबर ऑफ टाइम्स जो हम बात कर रहे हैं वो धीरे-धीरे शुरुआत में तो 3 फीड्स पर डे रहेगा, मगर धीरे-धीरे जब बच्चा 9 महीने का पहुँचने लगेगा तो यही जो है 5 मील्स पर डे हो जाएगा। सो 3 मील्स हाफ कटोरी पर डे से 5 मील्स पर डे, जिसमें 3 मेजर मील्स होंगी और 2 जो है माइनर मील होगी। हनी के बारे में यदि बात करें तो हनी जो है 1 साल की उम्र तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1 साल की उम्र तक देने में उसमें बोटुलिज्म नाम की बीमारी का खतरा रहता है। हाँ, मगर 1 साल के बाद धीरे-धीरे हम शहद भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपने बच्चे को सही चीज़ खिलाइए 6 महीने के बाद, सही मात्रा में खिलाइए और सही कंसिस्टेंसी में खिलाइए, जिससे कि ये जो है बीज है, 6 महीने से लेके 1 साल की उम्र के बीच में बीज है। यहाँ पे हम जैसा बीज बोएँगे, है ना, वैसा ही हमको आगे पेड़ मिलेगा। थैंक यू।